नमस्कार एमपी, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार एमपी कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आज के कार्यक्रम में श्वेता। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नमस्कार एमपी के हर एक अंक में हम कुछ खास और नया लेकर आते हैं आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत में क्या कुछ खास है और कौन कौन हमारे साथ है, आपकी मुलाकात कराएंगे। दर्शकों, हमारे साथ हैं श्री रवि तिवारी जी, आप CEO हैं क्लेम्स निदान में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। तो दर्शकों, आज के हमारे जो खास विशेषज्ञ और मेहमान हैं उनसे मैंने आपका परिचय कराया। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमारे संपर्क सूत्र पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप हेल्थ पॉलिसी लेकर बैठे हुए हैं और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको क्लेम नहीं मिल रहा है, सेटलमेंट नहीं मिल रहा है या पोर्ट कराना चाहते हैं, तो आप कैसे इस स्थिति से गुजरेंगे या किस स्थिति से फाइट करेंगे, इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ रवि तिवारी जी हैं। तो आप उनसे भी सीधे बातचीत कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम। मैं सोच रही थी कि सबसे पहला प्रश्न आपसे यही करूँ कि आप भी एक बहुत ही मेहनती काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, साथ ही साथ उनकी मदद भी कर रहे हैं। यानी कि जैसा आपका काम है, आप जो है क्लेम्स को जो है क्लियर कराने की मदद करते हैं। तो थोड़ा सा अपने काम के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। थैंक यू श्वेता जी। और आपके सामने सबसे पहले तो मैं ये दर्शकों का अभिनंदन करूंगा जी। आपके कार्यक्रम काफ़ी अच्छा है और इनसे सभी जो दर्शक जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनका अभिनंदन। और रहा सवाल मेरा, तो मैंने लास्ट 17 to 18 ईयर्स इंश्योरेंस क्लेम्स में काम किया है जी। कई अलग अलग कंपनियों में काम किया है। बेसिकली मेरा जो प्रोफाइल है वो हेल्थ इंश्योरेंस का है, मेरा बैकग्राउंड हेल्थ इंश्योरेंस का है। जी। और हेल्थ इंश्योरेंस में हम लोगों ने सेल्स नहीं किया, हम लोगों ने क्लेम सेटलमेंट पे ही काम किया है। जी, तो बेसिकली क्लेम सेटलमेंट का काम आप देखते हैं। यस यस। जी। तो क्या हुआ कि काफ़ी कंपनियों में जो हमने काम किया और लंबे समय तक काम किया, और साथ में मेरे साथ मेरी एक बहुत बड़ी टीम भी है जिसमें एक एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, क्लेम एक्सपर्टीज़ है। तो हम लोगों ने ये फील किया काफ़ी दिनों के बाद, लगातार जब हम लोगों ने करते रहे तो हम लोगों ने ये फील किया कि हेल्थ इंश्योरेंस परचेज़ करना ये काफ़ी आसान है। जी। आप किसी को भी देखें, किसी को भी अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेना है या कोई भी लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो दिस इज़ वेरी इजी। आप जाएं, आपको ऑनलाइन पॉलिसियाँ मिल जाएंगी, आप जाएं तो आपको किसी एजेंट के माध्यम से अगर आप चाहें तो आपको पॉलिसी मिल जाएगी। पॉलिसी लेने के लिए आपको कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, सिर्फ आपको एक चेक देना है या पैसा पे करना है एंड यू विल गेट द इंश्योरेंस पॉलिसी। बिल्कुल। लेकिन उसका पॉलिसी लेने का उद्देश्य क्या है? जी। पॉलिसी लेने का उद्देश्य ये होता है कि जब भी हमें कभी इसकी एक आवश्यकता पड़े, जैसे कि सपोज़ हम कभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं या कभी हमें उसकी उस समय पे उसकी आवश्यकता पड़ी, तो उस समय पे अगर वो चीज़ हमको ना मिल पाए तो उससे बड़ा दुर्भाग्य दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता। जी, उस बात का कोई अर्थ ही नहीं होगा। हाँ, लगातार आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, लगातार उनके प्रीमियम पे कर रहे हैं और उसके बाद आपको उस प्रीमियम का जब आपको लाभ लेने का समय आया या आपको उसकी जब ज़रूरत महसूस हुई, एक जिन्यून आवश्यकता, जी, और उस समय पे अगर आपको क्लेम ना मिले तो ये बहुत ही ऑफवर्ड कंडीशन हो जाती है और उस समय पे उस कंडीशन को हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जी। क्योंकि तो आपको उस मालूम समय है, को आप जो है लोगों के लिए आसान हाँ, बनाते हैं। आपको भी मालूम है कि अभी कोविड के पहले तक तो फिर भी पर हॉस्पिटल्स का जो एक्सपेंसेस होते थे फिर भी थोड़ा सा रीजनेबल थे, लेकिन कोविड के बाद से एक्सपेंसेस और ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप चाहें तो रूम रेंट की बात करें, चाहे तो आप किसी प्रोसीजर में अगर कोई प्रोसीजर कर रहे हैं तो आप चाहें तो ओटी की बात कर लें, सर्जरी चार्ज की बात कर लें, कंज्यूमेबल्स आइटम की बात कर लें, नॉन कंज्यूमेबल्स की बात कर लें। तो जितना भी ट्रीटमेंट कॉस्ट है ना, डे बाय डे ये इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। और एक साथ अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे को 4 लाख रुपीज़ पे करना है, और आपको भी मालूम है कि ये जो मिडिल क्लास को मैं बेसिकली बोलूँगा, इसमें सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस जो लेने वाला जो एक कैटेगरी होती है दैट इज़ मिडिल क्लास। जी। तो मिडिल क्लास लोग कभी भी अपनी लाइफ स्टाइल उनकी ऐसी होती है कि कभी भी एक बड़ा फंड अपने पास एकत्रित करके नहीं रख पाते। जी, सेविंग की बात हम करें अगर हाँ, तो। सेविंग उनके पास नहीं होती है क्योंकि उनकी बच्चों की एजुकेशन हो गया या उनका जो डेली के एक्सपेंसेस हो गए और उनके सेविंग्स हो गई, पॉलिसीज़ की सेविंग्स हो गई, तो इतना एक्सपेंसेस हो जाता है कि अगर आप किसी को बोलें कि 4 लाख 5 लाख रुपीज़ आप लेके आएँ तो वो मुश्किल है। तो उस समय पे जो हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट होती है लोगों को, और उस समय पे क्लेम अगर ना मिले तो बहुत दिक्कत होती है। तो हम लोगों ने जब ऐसा देखा कि लंबे समय तक हम लोगों ने इस पे काम किया और देखा कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन से जब आप जुड़े होते हैं तो नॉर्मली आप कभी भी किसी का आउट ऑफ वे जाके, मींस की एक मास पीपल में जाके आप उनकी हेल्प नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया
कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आएँ जो कि इट्स वेरी वेरी रेयर। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बहुत सारे लोगों की एक साथ मदद कर सकते हैं। और जिस तरीके से कोरोना के बाद देश में स्थिति हुई है, पूरे विश्व में स्थिति हुई है, हर एक चीज़ के लिए हमें बहुत ज़्यादा जो है हर चीज़ की डबल कीमत चुकानी पड़ रही है और बहुत ही मुश्किल से हम इन चीज़ों को ले पा रहे हैं। तो रवि जी, आपका काम बड़ा ही जो है हेक्टिक सा है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी मुझे लगा जिस तरीके से आपने उन सभी बातों के बारे में मुझे बताया। तो कैसे आप मैनेज करते हैं ये सारी चीज़ें? मैडम, ये बहुत हेक्टिकफुल जॉब है और हम लोगों का जब मॉर्निंग होता है और नाइट जी। कैसे हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता। हमने जब ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया रिसेंटली, अभी हमने मार्च में इसको स्टार्ट किया था इसी जी। साल, अच्छा। तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा इसका वास्ट लेवल पे रिस्पांस मिलेगा। हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से इसको स्टार्ट किया था। बिल्कुल। धीरे धीरे हमने फिर उत्तर प्रदेश के लोग हमसे जुड़े और वो सारे उनकी लोग हमने जुड़ते मदद चले की। गए। जी। तमिलनाडु के लोग जुड़े, उनकी हमने मदद की। इवन महाराष्ट्र में भी आज हमारा जो इन्वॉल्वेशन है और जी। हमारा मतलब एक्सपेंशन धीरे धीरे आप एक नेशनल लेवल पर हाँ, इसमें ऑटोमेटिकली पहुंच और गए हैं। हैदराबाद, तेलंगाना और ये सारे स्टेट्स आज हमने कवर किए हुए हैं। और आगे चल के हमारा ये उद्देश्य है और हमारा ये सपना है कि हम पूरे देश में हर एक जगह पे लोगों तक पहुँचें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें। जी। और जितना हम लोगों का मदद करते चले जा रहे हैं उतना ही कंप्लेंट्स जो हैं हमारे पास रजिस्टर्ड होती चली जा रही हैं और जी। मल्टीपल लेवल पे वो इंक्रीज़ हो रही हैं। जी तो बिल्कुल। पूरा दिन हमारा बहुत ही व्यस्तता में जाता है। जी, ये तो आपने बताया अपनी व्यस्तताओं के बारे में, लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है जो जिसका जवाब मुझे आपसे नहीं मिला है कि इन व्यस्तताओं भरे दिनों से आप अपने आप को रिलैक्स कैसे फील कराते हैं? क्या आप कोई योगा प्रैक्टिस या कोई आपकी कोई ऐसी हॉबी हो जो हम जानना चाहते हैं? मेरी तो बहुत सारी हॉबीज़ हैं। हाँ। मैं फिटनेस फ्रीक हूँ, वर्कआउट भी करता हूँ और अपने हेल्थ पे काफ़ी ध्यान देता हूँ। जी। तो कुछ समय मेरा उसमें भी जाता है और कुछ दोस्तों के साथ मैं इंजॉय करता हूँ, चिल करता हूँ, घूमता फिरता हूँ। जी। और कहते हैं ना कि कुछ एक हॉबी ऐसी होती है जो कहते हैं कि क्रेजी अबाउट दैट। यस, एग्जैक्टली। तो अगर उसकी बात करें आप, तो म्यूज़िक जो है मेरा सबसे मेन जो हॉबी है और म्यूज़िक के बिना मैं रह नहीं सकता। जी और जी मुझे जी। बहुत ज़्यादा पसंद सर, है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्लेम्स में पॉलिसी पोर्टेबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए मैडम, इंश्योरेंस जब कोई परचेज़ करता है, जी। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ हेल्थ इंश्योरेंस की। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद कई सालों तक एक ही कंपनी में जब आप इंश्योरेंस चलाते हैं और आप चाहते हैं कि वो पॉलिसी उस कंपनी से दूसरी कंपनी में पोर्ट कर दी जाए, पोर्ट इन द सेंस शिफ्ट कर दी जाए। जी। तो उसके लिए पहले ऐसा कोई नियम नहीं था। जिस कंपनी में आपने लिया उसी कंपनी में आपको रहना होता था। लेकिन अभी कुछ सालों पहले IRDA ने एक रेगुलेशन निकाला है और एक उनकी जो गाइडलाइन आई है उसमें आप कंपनी को चेंज कर सकते हैं। जी। आप एक इंश्योरेंस एक कंपनी से लेते हैं, जब आप कुछ सालों तक वहाँ चलाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे मुझे कंटिन्यू नहीं करना, या कुछ आपको इशू आ रहा है सर्विस से लेकर के, या फिर प्रीमियम ज़्यादा है, या कोई भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो आप उसको पॉलिसी को दूसरी कंपनी में पोर्ट कर सकते हैं। जी। तो मतलब अब ये पहले से थोड़ा आसान हो गया है? हाँ, काफ़ी आसान है। 45 डेज पहले आपको अप्लाई करना पड़ता है पोर्टेबिलिटी के लिए। जी। तो संबंधित व्यक्ति कहाँ पर इसके लिए जो है अप्लाई करे? जैसे आपने बताया कि 45 दिनों की समय अवधि दी जाती है, और क्या प्रोसीजर होगा इसका, किस प्रकार से इसकी विधि होगी? इसका देखिए, समय अवधि तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पॉलिसी, जब आपका पॉलिसी का पीरियड एक्सपायर हो रहा है, जी। जिस समय पे आपका पॉलिसी एक्सपायर होता है, आप चाहें तो उस समय भी अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं ये एडवाइस करूँगा, जिस तरीके की मैं प्रॉब्लम्स पोर्टेबिलिटी में देख रहा हूँ, ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है ये। जी। तो मैं ये चाहूँगा कि लोग जो हैं वो ये समझें कि पोर्टेबिलिटी कराना है तो एटलीस्ट 45 डेज पहले उनको अप्लाई करना चाहिए किसी नई कंपनी में। जी। और उसके बाद अपनी जितनी भी पुरानी पॉलिसीज़ में या पुराना उनको जो भी उनका इंश्योरेंस चल रहा है उसमें जो भी उनका हेल्थ स्टेटस है, उस हेल्थ स्टेटस को उस पोर्टेबिलिटी वाली नई जो कंपनी है उस पर बताना बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल। जो कि जनरली ऐसा देखा गया है कि जब कोई इंश्योरेंस लेता है और एक ही कंपनी में 5 या 6 साल इंश्योरेंस चलाया और उस दौरान अगर उसको कोई हेल्थ इशू आया और जब वो 6 साल के बाद किसी और कंपनी में जाता है, तो जनरली वो उस कंपनी में वो चीज़ नहीं बताता कि उसको ये प्रॉब्लम थी। तो जब उसका उस कंपनी में क्लेम आता है तो फिर वो क्लेम को लेकर के वो जो नई कंपनी है वो इश्यूज क्रिएट हाँ होते वो हैं। इश्यूज होते हैं और उनके क्लेम में जो भुगतान करने में उन कंपनियों को परेशानी होती है और वो भुगतान नहीं करती उन क्लेमों का। जी। तो दर्शकों, यहाँ से हमें एक
काफ़ी ख़ास और महत्वपूर्ण बिंदु पता चला है कि अगर आप अपनी कंपनी को चेंज करना चाहते हैं, जहाँ से आपने हेल्थ पॉलिसी ले रखी है, तो तकरीबन 45 दिन का समय आप रखिए एक्सपायर होने के पहले, क्योंकि इसमें आपको कई सारे फ़ायदे भी हो सकते हैं और दूसरी कंपनी को कई सारे दिक्कतों का सामना करने से भी जो है आज़ादी मिल सकती है। रवि जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए और आपने बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। आप अच्छा खाएं, अच्छा उगाएं, अच्छा खाएं, हेल्दी रहें, वर्कआउट करें और साथ में हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेके रखें। जी, बहुत अच्छी बात। और देखते रहे हमारा कार्यक्रम नमस्कार एमपी। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे श्वेता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।